हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकल टॉक। मैं योगेश योगराज इस बार हाजिर हूं 11th सीरीज को लेके। जी हां, सीबीएसई के 11th सीरीज को लेके स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया, रिक्वेस्ट भी किया, पर्सनल मैसेज किया कि सर प्लीज 11th सीरीज को भी स्टार्ट करिए। तो मैं आज आ गया हूं 11th के पहले चैप्टर के साथ। आज यहां मैं पहले पार्ट को लेके आ गया हूं, जहां पर मैं बात करूंगा फिजिकल एजुकेशन एक्चुअल में है क्या और उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन की। लेकिन फिजिकल एजुकेशन को जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट चेंज दैट मॉडिफाइड आवर बिहेवियर इन अ प्रोग्रेस। याद रखिए कि जो एजुकेशन होता है ये एक तरीके की लर्निंग है जो कि हमारे बिहेवियर को चेंज करता है। अब अगर हम बात करते हैं फिजिकल की, तो फिजिकल का मीन्स होता है बॉडीली मूवमेंट, मीन्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट चेंज आवर बिहेवियर बाय द बॉडीली मूवमेंट। शारीरिक शिक्षा जो है ये हमारे बॉडी के मूवमेंट से, हमारे फिजिकल एक्टिविटीज से, अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज से, उसके थ्रू एजुकेशन से जो हमारे लर्निंग में जो हम लर्निंग करते हैं, जो हमारे बिहेवियर में चेंजेज आता है, वही होता है फिजिकल एजुकेशन। अलग अलग फिजिकल एजुकेशनिस्ट ने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जेबी नैश की, तो जेबी नैश ने बोला कि इट इज द फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद द बिग मसल एक्टिविटीज। मीन्स ये एजुकेशन का ऐसा फील्ड है जहां पर कि हम बिग मसल एक्टिविटीज की बात करेंगे, जहां पर हमारी बॉडी इन्वॉल्व होगी। बिग मसल एक्टिविटीज का मतलब होता है कि हमारी ग्रास मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें, ग्रास मोटर एक्टिविटीज जो होती हैं जिसमें हमारे हाथ और पैर का हम यूज करते हैं, बिग मसल्स की हम यूज करते हैं। तो जेबी नेस के अकॉर्डिंग ये रहा। दूसरा अगर हम बात करते हैं डी ऑबर्टफर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इट इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पर भी इन्होंने एक्सपीरियंस की ही बात की जो कि हमारे इंडिविजुअल मूवमेंट के थ्रू आती है, ये पर्सन के मूवमेंट के थ्रू आती है। हम ऐसे एक्सपीरियंस की बात करते हैं, उनके सब के सम की बात करते हैं, टोटल की बात करते हैं, जो एक्सपीरियंस हमें मिलता है बॉडीली मूवमेंट के द्वारा। इसके बाद सबसे अच्छा डेफिनेशन अगर दिया तो सीए बूचर ने दिया। इन्होंने बोला कि एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस which has its aim of wholesome development of individual by the physical activities। अब अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात करते हैं होलसम डेवलपमेंट्स की, अगर हम बात कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी आ जाता है, यहाँ पर हमारा मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, ये सब सारी चीजें सिर्फ इनके एक ही वर्ड में आ जाती है। हालांकि इन्होंने अपने डिफिनीशन में एक एक चीज को उन्होंने अलग अलग डिफाइन भी किया है। एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सोशल एजुकेशन, इमोशनल डेवलपमेंट, इस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इंटीग्रल पार्ट उन्होंने बताया एजुकेशन का, जो कि एजुकेशन के साथ साथ चलता रहता है और उसके अलावा ये होलसम डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने अगर इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बाकी के सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके बॉडीली मूवमेंट से रिलेटेड नहीं होते हैं। इसी वजह से वो किसी भी तरीके से आपका फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट या बाकी अदर डेवलपमेंट्स की हम बात करें तो वो नहीं कर पाते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन जो होता है हमारे बॉडी के द्वारा किए गए मूवमेंट्स के थ्रू जो भी एक्सपीरियंस होती है, जो भी लर्निंग होती है, वही कहलाती है फिजिकल एजुकेशन। अब अगर बात करते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने, कैसिडी ने भी बोला है, वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ यही इसका कंक्लूजन निकलता है कि फिजिकल एजुकेशन हमारे बॉडी से रिलेटेड एजुकेशन है, जहां पर हम एक्टिविटी के थ्रू, गेम्स के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, अलग अलग सब्जेक्ट को भी इसी फिजिकल एजुकेशन के थ्रू हम पढ़ सकते हैं, किंडरगार्टन से लेके हायर स्टडीज तक। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन की। इसके एम्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कैसे ये वर्क करता है,
किन किन पोजीशंस पे, किन किन पोर्शंस पे इंडिविजुअल की वर्क करता है, आज इसमें हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अलग अलग लोगों ने, जैसे हमने बताया कि जेबी नैश ने इसको अलग तरीके से बताया, अलग अलग फिजिकल एजुकेशनिस्ट ने इसको अलग अलग, किसी ने फिजिकल डेवलपमेंट बताया, किसी ने साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बताया, किसी ने मेंटल डेवलपमेंट बताया, किसी ने ऑर्गेनिक डेवलपमेंट बताया। ये सब अगर देखा जाए तो सारे जो फिजिकल एजुकेशनिस्ट के डेवलपमेंट थे, जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग क्लासिफाइड इसको किया था, उन सब के कंक्लूजन के बाद ये आपके पास ये 6 तरीके के आपके डेवलपमेंट आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट। अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो किसी भी आपको फिजिकल एजुकेशन का अगर सबसे पहला जो एम होता है वो ये होता है फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी तरीके से छोटे से बच्चा भी अगर है, इसीलिए इसे फिजिकल एजुकेशन को हमेशा केजी से स्टार्टिंग के लिए माना जाता है कि वहाँ से छोटा सा बच्चा है, वहाँ से भी उनका डेवलपमेंट, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एज होती है इन्फेंसी, चाइल्डहुड, वहाँ से इनकी जो है डेवलपमेंट शुरू हो जाए। तो अब इसके लिए क्या है कि जो एक ऑप्टिमम पोजीशन होती है फिजिकल एजुकेशन के, जो एम्स की अगर हम बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है फिजिकल डेवलपमेंट। जैसे जैसे हम एक्टिविटीज़ करते जाते हैं वैसे वैसे इंडिविजुअल का फिजिकल डेवलपमेंट होता जाता है। स्टूडेंट्स ज़्यादा परेशान होते हैं अपनी हाइट को लेके, अपने वेट को लेके, बहुत ज़्यादा वो परेशान होते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप रेगुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, अगर आप उनमें रेगुलर परफॉर्म करते हैं तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए फिजिकल एजुकेशन का जो पहला मोटो होता है, पहला ऑब्जेक्टिव जो होता है वो फिजिकल डेवलपमेंट ही होता है, क्योंकि कहा भी गया है हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। तो उस कंडीशन में जब आपका बॉडी हेल्दी रहेगा तब आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा। तो इसलिए सबसे पहला मोटो होता है फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा आता है मेंटल डेवलपमेंट। अगर मेंटल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, जिसको लोगों ने साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी बोला, इस कंडीशन में क्या होता है कि जितना हमने पहले ही आपको बताया फिजिकल डेवलपमेंट में कि जितना डेवलप आपकी बॉडी होगी उतना ही डेवलप आपका माइंड होगा, उतनी ही ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें आपको सोचने की एक पावर मिलती है और सारी चीज़ें आप इंटेलिजेंसी आपके अंदर आएगी, आप क्रिएटिव होंगे, इनोवेटिव होंगे। ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं वो मेंटल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर मेंटल साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिड्यूस करने का भी फिजिकल एजुकेशन में तरीका होता है कि किस तरीके से हम मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, ये सब सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू, योगा के थ्रू, अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू, गेम्स के थ्रू हम किस तरीके से अपनी मेंटल कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने मेंटल जो प्रोसेस है उसको तेज़ कर सकते हैं, अपने IQ लेवल को तेज़ कर सकते हैं। तो मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है सोशल डेवलपमेंट। बहुत ज़्यादा यूथ की अगर हम बात करते हैं तो यूथ हमेशा जो है सोसाइटी से अलग रहता है। हमेशा सोसाइटी में क्या होता है कि वो उनको देखना भी नहीं चाहता। किसी भी तरीके से अगर सोसाइटी किसी भी उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर उंगली भी उठा देती है तो वो पूरी तरीके से उनका बायकॉट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, अगर हम बात करें ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, ये तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो आपको उसी सोसाइटी में रहना होता है, आपको उसी सोसाइटी की सारी चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, वही ट्रेडिशन, वही कल्चर रहते हुए अपने एग्जिस्टेंस के साथ वहाँ पर आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आपको अपना एग्जिस्टेंस शो करना पड़ता है कि आप भी एक सोसाइटी का पार्ट होते हैं। उसके अलावा जितनी भी आपकी सोशल वैल्यूज़ होती हैं उन सोशल वैल्यूज़ का डेवलपमेंट भी हमारे फिजिकल एजुकेशन के थ्रू हो सकता है। सोशल वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी तरीके से आपका कोऑपरेशन हो गया, ब्रदरहुड हो गया, बहुत सारी जितनी भी हैं, आपका टीम वर्क हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं वो सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ होती जाती हैं। इंडिविजुअल अगर स्पोर्ट्स और गेम में अच्छा करते रहते हैं, भले उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है उसके पहले तक, लेकिन धीरे 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 सोशल एग्जिस्टेंस उनका बढ़ता जाता है, सोसाइटी में उनकी इमेज भी बढ़ती जाती है। तो इस वजह से फिजिकल एजुकेशन के थ्रू बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं, NSS, NCC, स्काउट गाइड, इन सब के साथ साथ बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम भी होते हैं जिनसे कि सोशल डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकता है। और साथ ही साथ सोशल वैल्यूज़ भी हमने जिनको जो भी बात की, चाहे वो हमने बात की आपके
ऑनेस्टी की बात अगर हम कर लिए, चाहे जो है सोसाइटी के अंदर किसी भी तरीके से रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स की अगर हम बात करते हैं, ये सब जो भी सोशल वैल्यूज़ होती हैं उन सब को फॉलो करते हुए भी एक इंडिविजुअल के अंदर प्रॉपरली सोसाइटी की सारी चीज़ें, सोशल डेवलपमेंट उनकी बहुत ही अच्छे तरीके से होता जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इमोशनल डेवलपमेंट। टीनेजर्स की अगर बात करते हैं, यंगस्टर की अगर बात करते हैं, यूथ की अगर बात करते हैं, तो ये इमोशनली बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा इमोशन होता है किसी भी तरीके का, चाहे वो पॉजिटिव इमोशन होता है चाहे वो निगेटिव इमोशन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब इस इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कैसे, बहुत ज़्यादा अगर सपोज करिए हमारे अंदर पॉजिटिव अगर है इमोशन दैट इज़ गुड, लेकिन अगर निगेटिव इमोशंस है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, हाइपर टेंशन है, इवन डिप्रेशन की भी कंडीशन यूथ के अंदर आ जाती है। तो इन सब सारी सिचुएशन से कैसे हम बाहर आएँ, कैसे किस तरीके से हम इन सारी सिचुएशंस को टैकल करें, इसके लिए फिजिकल एजुकेशन एक बेस्ट मेथड होता है, एक बेस्ट वे है कि हमारा इमोशनल डेवलपमेंट भी फिजिकल एजुकेशन के थ्रू होता जाता है। हम अपने इमोशन के ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इमोशन में अक्सर जो है लिए गए डिसीजन माना जाता है ऐसा कि वो गलत होते हैं। तो उस कंडीशन में हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हमारे अंदर जो जेलसी वगैरह है, जो सैडनेस है, उन सब सारी चीज़ों को रिड्यूस करके कैसे हम एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, एक हैप्पीनेस हमारे अंदर हो सकती है। तो इसके लिए भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। इवन अगर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ भी ऐसे आपको मोमेंट मिलते हैं जहाँ पर कि आपका इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे ऐसे मैच होंगे जिनको कि आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है कि प्लेयर्स जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल कंडीशन, उसकी इमोशनल कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो परेशान हो जाता है, वो स्ट्रेस्ड हो जाता है। इन सब सारी सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए, कैसे उन सबसे बाहर आके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया जाए, ये सब धीरे धीरे फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट करते हुए, फिजिकल एजुकेशन को पढ़ते हुए बहुत अच्छी तरीके से ये सीखा जा सकता है। तो इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से होता है फिजिकल एजुकेशन के द्वारा। इसके बाद आता है आपका न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, माइंड का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर माइंड, हमने मेंटल डेवलपमेंट की बात की, अगर माइंड हमारा डेवलप नहीं रहेगा तो किसी भी तरीके की हम आगे की कोई भी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। माइंड हमारा जितना डेवलप होगा, हमारा नर्व इम्पल्स भी उतना ही तेज होगा। तो नर्व इम्पल्स जितना तेज होगा, जितनी तेज़ी के साथ सिग्नलिंग होगी, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट भी उतना ही तेज़ी के साथ होगा। मीन्स न्यूरो का मतलब हमारे नर्व इम्पल्स जितने तेज़ी से सिग्नलिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा मस्कुलर सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा, और हमारी स्पीड, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, फिजिकल फिटनेस के जितने कंपोनेंट हैं वो सब बेटर होंगे। तो हमारी फिजिकल फिटनेस भी बहुत तेज़ी के साथ इंप्रूव होगी, हमारा रिएक्शन टाइम जो होगा वो कम होता जाएगा। तो इस वजह से न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट के लिए भी फिजिकल एजुकेशन बहुत हद तक जो है उसमें सुधार करता है, बहुत तेज़ी के साथ उसमें डेवलप करता है। और उसके बाद लास्ट आता है आपका हेल्थ डेवलपमेंट। अगर ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो यहाँ अगर हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, मेंटल, सोशल, इमोशनल अगर बात कर लिया जाए, तो अगर फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट अगर अच्छा है तो अपने आप हमारा हेल्थ डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। रेगुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट करने से फिजिकल एजुकेशन के थ्रू बहुत सारी ऐसी आपकी हाइजीनिक हैबिट्स हैं जिनको कि फॉलो करते हुए हम अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा कर सकते हैं, और उनके थ्रू जो जनरेट होती हैं लाइफ स्टाइल डिसीजेस उनको हम क्योर कर सकते हैं। तो इस वजह से हम जब क्योर कर लेंगे, उनसे प्रिवेंशन की भी कंडीशन आती है कि हम उससे प्रिवेंट हो सकते हैं, बच सकते हैं। उन सब सारी लाइफ स्टाइल जो डिसीजेज होती हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो बैक पेन हो, चाहे वो अस्थमा हो, ये सब जितने भी आपके हैं लाइफ स्टाइल डिसीजेस, ओबेसिटी की अगर हम बात करते हैं, डायबिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इस समय पेशेंट हैं आपके ओबेसिटी के, डायबिटीज़ के बहुत ही ज़्यादा पेशेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। और डायबिटीज़ वगैरह के पेशेंट तो लगभग हर 10 में से 8 घर में आपको मिल जाएंगे, आपको डायबिटीज़ के पेशेंट। तो अपने आप को कैसे हम हेल्दी रखें, कैसे अपने आप को डिसीज़ फ्री रखें, तो हेल्थ डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है फिजिकल एजुकेशन। तो इतने तरीके की डेवलपमेंट अगर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर हो जाते हैं तो अपने आप उसके अंदर एक वेलनेस की कंडीशन आ जाती है। कोई भी पर्सन जो होता है, स्टूडेंट्स है, बच्चा है, कुछ भी है, वो एक वेल कंडीशन में आ जाता है अगर इतनी सारी चीज़ें डेवलप उसकी हो जाती हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है फिजिकल एजुकेशन से।
तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी रही होगी। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको दूर करने की। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।